क्या आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण जिनकी एक झलक पाने के लिए देवता भी तरसते थे, जिनके बिना महाभारत अधूरा था, वो स्वयं मृत्यु को कैसे प्राप्त हुए? क्या वाकई एक साधारण शिकारी के बाण से कृष्ण जैसे भगवान की मृत्यु हो गई, या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा है जिसे आज तक बहुत कम लोग जानते हैं? आज हम आपको बताएंगे श्री कृष्ण की मृत्यु का असली कारण, एक ऐसी कथा जिसमें है गांधारी का शाप, यदुवंश का विनाश, कर्म और भाग्य का अद्भुत खेल, और अंत में वो रहस्य जो हमें जीवन जीने का सबसे बड़ा सबक देता है। महाभारत युद्ध के बाद हस्तिनापुर में धर्मराज युधिष्ठिर का राज्य स्थापित हो चुका था। कौरवों का अंत हो गया, पांडव विजयी हुए, और इस विजय के पीछे सबसे बड़ी शक्ति थे श्री कृष्ण। लेकिन इस विजय के साथ ही शुरू हो गया विनाश का बीज। महाभारत युद्ध में गांधारी, जो 100 कौरवों की माता थी, अपने सभी पुत्रों को खो चुकी थी। जब वे शोकाकुल होकर श्री कृष्ण के सामने आईं, तो बोली, हे कृष्ण, अगर तुम चाहते तो ये युद्ध टल सकता था, लेकिन तुम्हारी मौन सहमति ने मेरे पुत्रों की मृत्यु सुनिश्चित कर दी। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, जैसे मेरे वंश का नाश हुआ है, वैसे ही 36 वर्ष बाद तुम्हारे यदुवंश का भी नाश होगा, और तुम भी उसी तरह अकेले मृत्यु को प्राप्त होगे। गांधारी के इस शाप ने मानो आने वाले समय की पटकथा लिख दी थी। श्री कृष्ण भगवान होने के बावजूद मुस्कुराए और गांधारी के शाप को स्वीकार कर लिया, क्योंकि वे जानते थे हर अवतार का एक उद्देश्य होता है, और जब वो उद्देश्य पूरा हो जाता है तो अवतार को वापस जाना होता है। समय बीता, 36 साल निकल गए। यदुवंश, जो कभी सबसे शक्तिशाली और गौरवशाली वंश माना जाता था, धीरे धीरे अहंकार और मदिरा में डूबता चला गया। द्वारका में एक बार ऋषियों ने एक मजाक से आहत होकर यदुवंशी युवराज सांब को शाप दे दिया कि तुम्हारे गर्भ से एक लौह मूसल जन्म लेगा जो पूरे यदुवंश का विनाश करेगा। वैसा ही हुआ। सांब के गर्भ से एक लोहे का मूसल उत्पन्न हुआ। राजा ने उसे समुद्र में फेंकवा दिया, लेकिन समुद्र की लहरें उसे वापस किनारे पर ले आई। वो मूसल छोटे छोटे टुकड़ों में बदल गया, और अंततः उन्हीं टुकड़ों से यदुवंशी आपस में लड़कर एक दूसरे को मार डाले। ये दृश्य भयावह था। भाई भाई को मार रहा था, पुत्र पिता को, और देखते ही देखते पूरा यदुवंश समाप्त हो गया। जब यदुवंश का अंत हो गया, तब श्री कृष्ण ने समझ लिया अब उनका पृथ्वी पर अवतार समाप्त होने का समय आ चुका है। वो एक शांत वन में चले गए। वहां एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे वे लेट गए, योग निद्रा में लीन होकर। उनके चरण कमल चमक रहे थे, मानो कोई दिव्य प्रकाश फैल रहा हो। उसी समय जंगल में जरा नाम का एक शिकारी शिकार की तलाश में घूम रहा था। उसने दूर से श्री कृष्ण के चमकते चरण कमल देखे, और उसे भ्रम हुआ कि ये किसी हिरण की आंखें हैं। उसने बिना सोचे समझे अपना बाण चला दिया। वो बाण आकर सीधे श्री कृष्ण के पांव में लगा। जब जरा पास आया और देखा कि उसने किसी साधारण हिरण को नहीं, बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण को घायल कर दिया है, तो वो रोने लगा, क्षमा मांगने लगा। लेकिन श्री कृष्ण मुस्कुराए, जरा घबराओ मत, ये सब पूर्व निर्धारित था। पिछले जन्म में तुम वलियल नाम के शिकारी थे, और मैंने राम अवतार में तुम्हें वानर रूपी बाली के रूप में मार दिया था। आज वही कर्म लौट कर आया है। ये मेरे जीवन की अंतिम लीला है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या सच में भगवान को मृत्यु आई? उत्तर है नहीं। भगवान कभी जन्म और मृत्यु के बंधन में नहीं बनते। श्री कृष्ण का जन्म भी लीला था, और उनकी मृत्यु भी लीला ही थी। जब जरा का बाण उनके चरणों में लगा, तो ये केवल देह त्याग था। उनकी आत्मा, उनका स्वरूप परम तत्व में विलीन हो गया। जैसे दीपक की लौ आकाश में मिल जाती है, वैसे ही श्री कृष्ण अपने धाम लौट गए। महर्षियों और देवताओं ने आकर उनकी स्तुति की। आकाश से पुष्प वर्षा हुई। देवताओं ने कहा कि हे माधव, आपने धरती को अधर्म से मुक्त किया, आपने धर्म की स्थापना की, अब आप अपने धाम वापस लौटे। और उसी क्षण श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य देह का परित्याग किया और वैकुंठ धाम को प्रस्थान किया। श्री कृष्ण की मृत्यु हमें बहुत बड़ी सीख देती है। कर्म का फल अवश्य मिलता है, चाहे वो भगवान ही क्यों ना हो। अपने कर्म का फल भोगना पड़ता है। अहंकार का नाश निश्चित है। यदुवंश के विनाश से ये शिक्षा मिलती है कि जब अहंकार और मदिरा का वास होता है, तो विनाश अवश्यम भावी है। अवतार भी उद्देश्यपूर्ण होते हैं। जब तक धर्म की स्थापना न हो जाए, तब तक भगवान रुकते हैं, लेकिन कार्य पूर्ण होते ही वे लौट जाते हैं। मृत्यु अंत नहीं है।
श्री कृष्ण ने दिखाया कि मृत्यु केवल शरीर की है, आत्मा अमर है और अंत क्षमा और मुस्कान से जीवन का अंत। कृष्ण ने जरा को क्षमा कर दिया। यही सिखाता है कि अंतिम क्षण तक हमें क्षमा और प्रेम का भाव रखना चाहिए। दोस्तों, ये कथा हमें याद दिलाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी शक्ति, वैभव या साम्राज्य क्यों ना हो, अंततः सब नश्वर है। जो अमर है वो है हमारे कर्म, हमारा सत्य और हमारा प्रेम। इसलिए श्री कृष्ण की मृत्यु हमें निराश नहीं करती, बल्कि हमें प्रेरित करती है कि जीवन को धर्म, सत्य और करुणा के साथ जिएं, क्योंकि यही हमें अमरता की ओर ले जाता है। जय श्री कृष्ण।